में बात करेंगे डिटेल्स। कल हमने समझा था आकाशिक क्या होता है। सो आइए पहले ही कुछ सवाल पूछ लें आपसे। कितने लोग कल थे, पहले तो मुझे ये बताइए कल के सेशन में कितने लोग अवेलेबल थे। हाँ, बहुत सारे चेहरे तो मेरे परिचित से हो गए हैं, जिन्हें मैंने कल खूब एक्टिव देखा है। सो आई नो यू वर देयर। वेरी नाइस। तो सब लोग करिए सबसे पहले अपने कैमराज ऑन। प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज, लेट मी सी हाउ मच यू रिमेम्बर अबाउट यस्टरडेज सेशन। ठीक है, मैं पहले आप लोगों से पूछ लेती हूँ कि ताकि मुझे पता चल जाए आपको याद कितना है। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को अपने कैमरास ऑन करने पड़ेंगे। ठीक है, आप लोग मुझे बताते जाइएगा। लेट मी जस्ट आस्क यू क्वेश्चंस। तो जो लोग कल नहीं थे उनको भी मैं बता देती हूँ। हमने बात करी थी आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, तो ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारे वो रिकॉर्ड्स होते हैं जो आकाशा में होते हैं, जो एक आकाशिक लाइब्रेरी माना गया है वहां पर होते हैं। जो रिकॉर्ड्स हम लोग जो कर्मा करके आए हैं, जो कर्मा कर रहे हैं, वो सब उस आकाशिक रिकॉर्ड्स में दर्ज है। दीज आर आकाशिक रिकॉर्ड्स। ठीक है। सो आकाशा का मतलब इधर होता है। इधर मतलब आकाश। आकाशा जो शब्द है वो इधर से आया है। और यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये रिकॉर्ड्स आकाश में होते हैं। दे आर इन आकाशिक लाइब्रेरी। आप इसे आकाशिक मंदिर बोल सकते हैं, आकाशिक लाइब्रेरी बोल सकते हैं, फिफ्थ डिमेंशन बोल सकते हैं। आप इसको कैसे भी आप चाहें तो संबोधित कर सकते हैं। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ब्रह्मांड में ये रिकॉर्ड सुरक्षित है, सिंपल सी लैंग्वेज में। राइट। तो आई होप ये बात जो है सबको समझ आ चुकी है। तो कहने का अब यहाँ पर जो मेरे सवाल हैं वो बहुत क्लियर हैं। इन सब सवालों के विषय में हमने कल बात करी थी, इन सब चीजों को बहुत गहराई से समझा था। तो आपके एक्सप्रेशंस मुझे बता देंगे कि कितना आपको समझ आया है। तो मेरा एक सवाल जो है वो सभी से है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में जो भी गाइडेंस हमें मिलती है वो हमें किस फॉर्म में मिलती है। क्या वो जो है वो बिल्कुल एक बुक खुलती है उसके फॉर्म में मिलती है, या वो सिंबल्स के फॉर्म में मिलती है, वो जो है इमेजेस के फॉर्म में मिलती है, वो आपको एनर्जीज के फॉर्म में मिलती है। तो पहला है कि एक किताब मिलेगी, वो आपकी किताब आपको मिलेगी, आप उसको खोलेंगे। दूसरा ये है कि आपको विजन्स मिलेंगे, हो सकता है आपको आवाजें आए, हो सकता है आपको सेंस कर पाए। तो वन इज करेक्ट और टू इज करेक्ट। क्विक, सबको देख रही हूं मैं, और इसीलिए आप इशारे से मुझे बता सकते हैं वन और टू, विच वन इज करेक्ट। जितने लोग कल थे सबको पता होना चाहिए कि हमें आंसर्स कैसे मिलते हैं। हाउ डू वी गेट दी आंसर्स। सी दीज रिकॉर्ड्स आर एनर्जेटिक रिकॉर्ड्स। कैसे रिकॉर्ड्स होते हैं ये? एनर्जेटिक रिकॉर्ड्स होते हैं। तो इनके आंसर्स हमें कैसे मिलेंगे? एब्सोल्युटली राइट, थ्रू विजन्स, इमेजेस। आवाजें हो सकती हैं, देयर कैन बी साउंड्स, देयर कैन बी एनर्जीज थ्रू विच वी गेट दी गाइडेंस। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, क्या हर कोई अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है? यस और नो? यस और नो? यस। कैसे? बाय रेजिंग दी वाइब्रेशंस। कैसे एक्सेस कर सकते हैं हम? अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाकर। राइट। क्या सबके आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं? यस और नो? हर जीव का आकाशिक रिकॉर्ड है, हर एंटिटी का आकाशिक रिकॉर्ड है। राइट। क्या हमारे पास्ट का हमारे प्रेजेंट पे असर होता है? यस और नो? यस। क्या हम आकाशिक रिकॉर्ड से अपना भविष्य देख सकते हैं? यस और नो? यस। हम प्रोबेबल फ्यूचर जान सकते हैं। क्या हमारा फ्यूचर फिक्स्ड है? यस और नो? मे बी, बिकॉज कुछ पार्ट फिक्स है बट बहुत सारी चीजों पर हम काम कर सकते हैं। व्हाट आर संचित कर्मा? जो कर्मा हम अभी कर रहे हैं क्या वो संचित कर्मा है? यस और नो? ध्यान से सुनिएगा, जो कर्मा हम अभी कर रहे हैं क्या वो संचित कर्मा है? नो, दैट इज एक्यूमुलेटेड कर्मा। संचित कर्मा जो इकट्ठा हुआ कर्मा है वो संचित कर्मा है। ओके, आकाशिक रिकॉर्ड्स करके हम अपना सोल पर्पस जान सकते हैं। यस और नो? ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड आवर सोल जर्नी थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स। यस और नो? यस। क्या हम किसी को जबरदस्ती आकाशिक रिकॉर्ड्स करा सकते हैं? यस और नो? बिल्कुल भी नहीं करा सकते हैं। अगर कोई सोल रेडी नहीं है तो क्या हमें उसकी रीडिंग करनी चाहिए? यस और नो? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्या हमें किसी को कन्विंस करके रीडिंग करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ तभी रीडिंग करनी चाहिए जब सामने वाला रेडी है। अंडरस्टूड? तो आगे और सवाल। क्या हम किसी के रिकॉर्ड्स बिना उसकी परमिशन के ओपन कर सकते हैं? यस और नो? नहीं कर सकते ना। वी आर नॉट सपोज टू ओपन द रिकॉर्ड्स विदाउट द परमिशन।
अनदर क्वेश्चन, क्या हम किसी के रिकॉर्ड्स को अमेंड कर सकते हैं, बदल सकते हैं? थिंक अबाउट इट। नॉट रियली, यस, हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा होता तो सब आकाशिक रीडर्स अपनी किताबें बदल लाते। नहीं है क्या ऐसा? ऐसा ही है। ठीक है, सो वी कैन नॉट चेंज द रिकॉर्ड्स। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? हीलिंग्स कर सकते हैं। क्या हमें आकाशिक से हमारे जो है, लेट्स से, क्या हमें आकाशिक के थ्रू रेमेडीज मिलती हैं? यस, यस, वी गेट द रेमेडीज थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स। हमें मिलती है रेमेडीज, यस वी डू गेट। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने कल इतने अच्छे से सब चीजें समझी हैं। एंड यू कैन सी दी हैप्पीनेस ऑन माई फेस। ये हैप्पीनेस तब ज्यादा अच्छी होती, तब हम ज्यादा फील करते हैं when we see that whatever by God grace I have tried explaining, you have understood that, right? So now we are going to talk about healings through Akashic records. They are so 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 beautiful. If I say कि चलो मैं आपको एक दो लोगों का एग्जाम्पल देती हूँ, तो फिर वो ऐसा सा साउंड करता है ना कि एक टेस्टिमनी हो गया, वो तो हम किसी का एक स्टोरी सुना रहे हैं। तो आइए मैं आप ही के बारे में बताती हूँ। लेट्स नॉट टॉक अबाउट एनी थर्ड पर्सन टुडे अगेन, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट आवरसेल्फ। हमारी लाइफ के प्रॉब्लम्स पे आइए। व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स आर वी सफरिंग फ्रॉम? नंबर वन, रिलेशनशिप। कितने लोगों को रिलेशनशिप इश्यूज हैं? बी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। मुझे तो है, और हमेशा से हैं, और जो है कैसे उसको सॉर्ट आउट किया ये भी बताऊंगी आपको। पहले आप बताइए, हाउ मेनी ऑफ अस हैव रिलेशनशिप इश्यूज? एक रिलेशनशिप सॉर्ट आउट करते हैं, दूसरा बिगड़ जाता है, दूसरा सॉर्ट आउट करते हैं, तीसरा बिगड़ जाता है। हम सबकी गुड बुक में नहीं है क्या? नहीं है। आप किसी का बुरा चाहते हो क्या? सच बताना, नहीं चाहते हो ना? और कल्ट में जो लोग होते हैं वो नहीं चाहते हैं। दे आर द पीपल हु आर स्पिरिचुअल। कोई नाराज हो भी जाए तो भी नहीं हो पाते हैं, है ना? तब भी हमें हमें बुरा लगता है। वी डोंट रियली हैव एनिमिटी विद पीपल, राइट? नंबर टू, ये तो पहला प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप इश्यू। नंबर टू, फिनेंशियल। कितने लोग हैं जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत मेहनत करते हैं, स्टिल दे आर नॉट एबल टू अचीव दैट? वेरी नाइस। जिसमें हमारा कई बार मैं बात करती हूँ, देयर आर पीपल वो कहते हैं हमारा अपना कुछ नहीं है, वी आर जस्ट गेटिंग दी सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, वी आर नॉट डूइंग द वे वी वांटेड टू डू। ठीक है, तो दूसरा हमारा प्रॉब्लम आ गया फिनेंसेस। तीसरा प्रॉब्लम हमारा क्या है? तीसरा प्रॉब्लम ये है कि कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है उनको नजर लग जाती है, उनको टोक लग जाती है बड़ी जल्दी। किसी को बात बताई नहीं, वहीं के वहीं सब खत्म हो गया, वो काम ही खत्म हो गया, उसके बाद वो चीजें होती नहीं है, होती भी हैं तो बड़ी अड़चनों के साथ होती हैं। ऐसा है ना? बहुत सारे लोग इसको फील करते होंगे, राइट? चौथे प्रॉब्लम पे आ जाइए, हेल्थ। अगर फिनेंसेस ठीक है तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यू है, या फिर कुछ ना कुछ ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। यहाँ पर कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत मेजर हेल्थ इश्यूज से परेशान भी होंगे, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो कहने का मतलब ये है, हमने 4 मेजर प्रॉब्लम्स की बात करी। करें आज इसको सॉर्ट आउट आकाशिक से? बताऊं मैं आपको कैसे सॉर्ट आउट होते हैं, क्या होती है हीलिंग्स। दूसरे की हीलिंग से पहले आज अपनी हीलिंग से स्टार्ट करेंगे। ध्यान से सुनिएगा कैसे होता है ये। पहली प्रॉब्लम पे आते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज। ठीक है, एज आई सेड कि आपकी लाइफ की तरह आई ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज विद रिलेशनशिप्स विद पीपल। अब यहाँ पर क्या होता है, हम लोगों के साथ क्या होता है कि हम लोग जब रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में आके फंस जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वी फील कि हमें किसी से हमारी कोई दुश्मनी है या हम किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट? सब लोग मानते हैं इस बात को कि हम ऐसा कुछ भी फील नहीं करते और ऐसा कुछ भी चाहते नहीं है। बट हमें लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, राइट? या सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं। कितने लोग इस बात को मानते हैं? अब आप सोचो, आपका इंटेंट क्लियर है, ठीक है, आप कितना भी उसको जाकर, कहते हैं ना, किसी को दिल भी निकाल कर दे दो तो भी उसकी वैल्यू नहीं होती, वो उसको नहीं समझेगा। मानते हो आप इस बात को? आपने शायद अपने कुछ रिश्तों को अमेंड करने की कोशिश भी करी होगी, हर तरीके से आपने उसको समझाने का भी प्रयास किया है। यस। अब आइए आकाशिक से इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं, परमानेंट। निकाले परमानेंट सोल्यूशन। टेम्पररी सोल्यूशन तो हम बहुत बार कर चुके हैं, जैसे लड़ाई हुई, हम गए, हमने सॉरी बोला, सामने वाले ने हमारी बात समझी, कुछ दिनों तक सब चीजें सॉर्ट आउट हो गई, फिर उसके बाद वापस हम वहीं के वहीं आके खड़े हो गए। कितने लोगों ने इसको फील किया? ऐसा होता है, इट कीप्स हैपनिंग लाइक दिस, राइट? या फिर क्या हुआ, सामने वाले को हमारी जरूरत थी, उसने माफी मांगी, 2-4 दिन चीजें ठीक रही, और उसके बाद हम फिर वापस वहीं के वहीं आ गए। ओके,
ये क्या था? परमानेंट सोल्यूशन है? इज इट अ परमानेंट सोल्यूशन? है? इट इज नॉट एट ऑल अ परमानेंट सोल्यूशन। हमें क्या ढूंढना है? परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना है। अब आइए इस परमानेंट सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। व्हाट डज दिस परमानेंट सोल्यूशन से? आपका उस व्यक्ति के साथ एक कनेक्शन है, जो कनेक्शन इस जीवन से नहीं चल कर आ रहा है, पास्ट लाइफ से चल कर आ रहा है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? भाई सारी दुनिया में वही सोल मिला था हमें परेशानी देने के लिए, क्या हम उसको ट्रबल दे रहे हैं? अल्टीमेटली देयर वाज अ कनेक्शन बिटवीन बोथ दी सोल्स। इन दोनों सोल ने, हमने और उस सोल ने, एक डिसीजन लिया। क्या था वो डिसीजन? कि हमारी लाइफ में हम ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी और हम उससे लेसन लेकर आगे बढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्या बोलते हैं इसको हम इंग्लिश में? वी कॉल इट अ सोल कॉन्ट्रैक्ट। देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोथ दी सोल्स that we have to grow as a soul, so we'll get into complicated situations. कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? ठीक है। क्यों ऐसा हुआ? why we chose that soul? because there was some karmic settlement. हमारा उस सोल के साथ कोई लेना देना बाकी था। हो सकता है हमने किसी ने हमें धोखा दिया हो। है कोई जिसका कोई पैसा वैसा कोई लेकर चला गया हो, या किसी के ऊपर बड़ा विश्वास किया है तो उसने एक टाइम पर आकर धोखा दे दिया? ठीक है। तो क्या हुआ? हार्ट ब्रेक हुआ ना। अब सोचो, आपको पता चले कि पास्ट लाइफ में आप ही के पास था उसका पैसा, या आपने कुछ रख लिया था उसका। गुस्सा आएगा उस पर? नहीं आएगा ना। लगेगा कर्मा सेटल हो गया। ऐसे ही फील होगा ना। आकाशिक रिकॉर्ड से वहां तक जाइए, उस रूट कॉज को आइडेंटिफाई कीजिए, उसको जानिए कि दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्यों बना, क्या लेसन लेना था और क्या रिजॉल्व होने के लिए बाकी रह गया था। कितने लोगों को बात समझ आई? अंडरस्टूड। अब हम अपने साथ बहुत अटैच हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी किसी ने डिवोर्स के बारे में लिखा। आइए डिवोर्स पे ही बात करते हैं। डिवोर्स का मतलब क्या है? देयर इज सम कार्मिक सेटलमेंट जो दो पार्टनर्स के बीच में होना है। अब इसके दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि 19 साल की शादी में हमने उसको भुगता, रोज लेसन लेने का प्रयास किया। ध्यान से सुनिएगा, रोज लेसन लेने का प्रयास किया। रोज लेसन लेने का प्रयास कैसे होता है? लगता है एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस किसी ने भी मैसेज किया है वो शायद इसको समझ रहे होंगे, और मुझे साथ साथ मैसेज भी कर दीजिएगा तो मैं आप लोगों को और अच्छे से समझा पाऊँ। तो रोज व्यक्ति सोचता है, रोज प्रार्थना करता है कि एक दिन सामने वाला व्यक्ति बदल जाएगा, एक दिन हालात बदल जाएंगे और चीजें ठीक हो जाएंगी। वो प्रयास करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। मतलब यूनिवर्स जो मैसेज देना चाह रहा है वो मैसेज ले नहीं रहा। वो क्या कर रहा है? वो अपने कंट्रोल में चीजों को करने का प्रयास कर रहा है। अगर चीजें टॉक्सिक हैं, रिलेशनशिप बहुत खराब है, तो जरूरी नहीं है हम उसे बहुत खराब नोट पर आकर अपने मेंटल पीस को बिल्कुल खत्म करके ही उसको कंप्लीट करें। इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका जो हमें श्रीमद् भगवत गीता से हमने सीखा, जो कहते हैं कि अपना कर्म पूरा करो और सामने वाले से अपेक्षा करना बंद कर दो। फिनिश योर कर्मा एंड डोंट फोकस ऑन द रिजल्ट्स। हम तो क्या करते हैं? हमने तो सोचा अरे मैं इसको ये दे रहा हूं तो ये तो मेरा पार्टनर है, इसको तो मेरे साथ ऐसा रहना चाहिए। तो वो एक नेक्स्ट लेवल है। अभी हमारा फर्स्ट लेवल क्या कहता है? आप दोनों के बीच में कोई एक कार्मिक सेटलमेंट होना है। वो दोनों के बीच में कोई कार्मिक सेटलमेंट होना था। उसको हमारे पास दो चॉइसेस है। पहली चॉइस तो ये है कि हम उस चीज को बहुत खराब कर लें, अपना मेंटल पीस बिल्कुल खत्म कर लें और एक दूसरे के लिए बहुत खराब तरीके से चीजें करें। अगर चीजें रिजॉल्व हो सकती हैं या मैनेजेबल हैं तो उनके साथ रहना चाहिए। मगर अगर चीजें रिजॉल्व नहीं हो सकती हैं या मैनेजेबल नहीं है तो उसकी लर्निंग लेकर उससे अलग हो जाना चाहिए। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको वहीं तक लेकर जाएंगे। जो लर्निंग 19 साल में मिली, दर्द झेल झेल कर मिली, आपको वो लर्निंग सही समय पे सही गाइडेंस के साथ मिल जाती है। व्यक्ति को ये समझ आ जाता है कि ये रिश्ता चलेगा या नहीं चलेगा। क्या लर्निंग है जो मुझे लेनी है कि ताकि मैं सिर्फ उस रिश्ते से ही अलग ना हूं। अगर देर इज सम प्रोबेबिलिटी आई कैन स्टे इन दैट रिलेशनशिप, तो क्या लर्निंग मुझे लेना है जिससे कि वो रिलेशनशिप सस्टेन हो जाए। और अगर वो बिल्कुल सस्टेन नहीं हो सकता है तो क्या लर्निंग लेना है जिससे कि मुझे वो पेन ना हो। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई? हमें ये सब अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इन दोनों के बीच का जो रूट कॉज है जिसकी वजह से ये पैटर्न क्रिएट हुआ या ये रिलेशनशिप क्रिएट हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ, उसको हमें समझना पड़ेगा। आई होप ये सबको समझ आ रहा है।
बिल्कुल वैसे जैसे हमने एक बार एक बिजनेस ट्राई किया, नहीं चला, फिर उसका एक लॉस बेयर किया, फिर दूसरा ट्राई किया, भाई घर गृहस्थी चलानी है, जीवन चलाना है, फिर दूसरा बिजनेस ट्राई किया, अब उसको ट्राई किया, वो भी नहीं चला, फिर उसका लॉस बेयर किया। दुनिया तो ऐसे समझने लग गई इसे कुछ आता ही नहीं है, ये तो लॉसेस पे लॉसेस ही करता है। अपने भी पीछे होने लगते हैं, अपने भी साथ छोड़ने लगते हैं ऐसी परिस्थिति में। शायद किसी ने कभी इसे महसूस किया हो, ऐसा भगवान ना करे किसी के साथ हो, बट ऐसा नेचुरल है जो मैंने देखा है खूब होते हुए। फिर तीसरा बिजनेस ट्राई किया, अब घर वालों ने सोच लिया ये तो दिस पर्सन इज गुड फॉर नथिंग, ठीक है, तीसरा भी फेल हो गया। अब क्या हुआ, 3 फेलियर्स झेले, एक हैंडसम अमाउंट का लॉस लिया, फिर हम आगे बढ़े और जीवन ने हमारा पूरा लर्निंग हमने लिया, जो भी लर्निंग उससे हमें लेना था हमने लिया, फिर जाके हमारे जीवन में सक्सेस के रास्ते शुरू। कितने साल वेस्ट हुए पता नहीं, कितने साल, शायद 6 साल 7 साल, नो आइडिया। दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है, लर्निंग पहले ही ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि गड्ढे में, दूसरों को गड्ढे में गिरते भी हम सीखते हैं। लर्निंग पहले ले लो और वो 7 साल का पेन भी बचाओ और वो लॉस भी बचाओ। लर्निंग लेके फॉरगिवनेस करो, लॉस भी बचाओ, वो पेन भी बचाओ, और जो होना है उसे बेहतर तरीके से करो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड मैं क्या कहना चाहती हूँ। एक होता है जब हम धक्के खा खा के लॉसेस को बेयर कर करके, पेन को फील करके सीखते हैं। एक होता है एक मच्योर सोल पहले ही उसको सीख जाता है। मच्योर जो होता है ना सोल, वो दूसरे के एक्सपीरियंसेस से ही बहुत कुछ सीख लेता है। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस टू यू। तो पहला हमने क्या किया, रिलेशनशिप हील किया। कैसे हील किया रिलेशनशिप, बाय अंडरस्टैंडिंग द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। दो लोगों के बीच में प्रॉब्लम है, रूट कॉज को आइडेंटिफाई कीजिए, जानिए कि ये कार्मिक सेटलमेंट कैसे होगा, क्या ये ऐसा है जो कभी रिजॉल्व नहीं होगा, इसका ब्रेक होना ही होना है। अगर ब्रेक होना है तो आप बताओ, एफर्ट डालना चाहिए। आई एम आस्किंग यू, मान लो एक रिलेशनशिप का है ही डेस्टिनी कि उसको ब्रेक होना है, उसमें पेन ही भरा हुआ है, बहुत जबरदस्त कार्मिक है, तो हाउ यूल डील विद इट। क्या उसको हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उसको मेंड कर लें, बार बार मेंड कर लें? आई एम आस्किंग यू, करना चाहिए? डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग आवर एनर्जी इन अ रॉन्ग डायरेक्शन? हम गलत दिशा में अपनी ऊर्जा को खत्म खराब कर रहे हैं। हमें अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना चाहिए, कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए। प्रोडक्टिव इन द सेंस हो सकता है हम लोगों को गाइड कर सके, हम कुछ अच्छा कर सके, वैल्यूएबल कर सके अपने लिए, दूसरों के लिए, राइट? तो हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करने की जरूरत है, वी हैव टू टेक अ लेसन। हमें समझ आ गया ये व्यक्ति मुझे जीवन में एक लेसन देने आया है, मैंने उस लेसन को लिया और मैं आगे बढ़ा। सो बाद में पछताने से बेहतर क्या होता है, पहले ही हम उस चीज को समझने लगते हैं। कितने लोगों को ये बात क्लियर हुआ? और अगर वो रिलेशनशिप एमेंड हो सकता है, अगर वो रिश्ता ठीक हो जाएगा, तो मुझे क्या एफर्ट करने की जरूरत है, मुझे ये जानने की जरूरत है। क्योंकि एक एफर्ट मैं करूंगा तभी सामने वाला दूसरा एफर्ट कर पाएगा। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? और ये एफर्ट क्या करना है, ये भी हमें कहां से पता चलेगा? वी गेट दिस इन आकाशिक कुंडली, कि एज अ सोल मुझे क्या करना है, मुझे इस लेसन, इस जर्नी में क्या सीखना था इस व्यक्ति के साथ। आप समय से सीख जाएंगे, पेन होगा ही नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक व्यक्ति है, उसको हमेशा एक ऐसा ही पार्टनर मिलता है जो हमेशा इमोशनली अनअवेलेबल रहता है। वो कहते पता नहीं मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, मैं ऐसे लोगों को क्यों अट्रैक्ट करता हूँ कि मेरे को ऐसा ही व्यक्ति मिलता है जो इमोशनली अनअवेलेबल रहता है। ही ट्राइज टू गिव हिज बेस्ट, वो अपना बेस्ट देने का प्रयास करता है। जैसे ही वो किसी के कनेक्ट में आते हैं, वो व्यक्ति कमिट करता है कि हाँ कमिटमेंट में आता है, उसके बाद वो व्यक्ति टाइम देना बंद कर देता है। ठीक है, एक बार हुआ, चलो समझा कि हो सकता है कुछ कार्मिक है, खत्म हो गया, बट वो सोल सीखने को तैयार नहीं है। उससे फिर से दोबारा उसके साथ ब्रेकअप हुआ, एक और रिलेशन स्टार्ट हुआ। उसे कहा मैडम ऐसे 3-4 रिलेशनशिप मेरे साथ हो चुके हैं, जहां पर जब मैं रिलेशनशिप में ओके कर देता हूँ, सामने वाला व्यक्ति मुझे छोड़ देता है या वो मुझे टाइम देना बंद कर देता है। तो पता चला कि उनका ये इनसिक्योरिटी पास्ट लाइफ से आ रहा है, इस लाइफ से नहीं है। ही वॉज इनसिक्योर विद द सेम थिंग इन द पास्ट लाइफ। जो भी पास्ट लाइफ हमें दिखी, इट कैन बी एनी ऑफ द पास्ट लाइफ, जहां से वो प्रारब्ध कैरी होके आया, वो जो संचित कर्मा बना और वहां से प्रारब्ध के रूप में आया। क्योंकि इस सोल को ये सीखना था कि ये सामने वाले व्यक्ति को कंट्रोल करने लगता है। आप ध्यान से सुनिएगा, उसका कहना यह था कि सामने वाला व्यक्ति इमोशनली अनअवेलेबल होता है, जबकि इनके साथ प्रॉब्लम क्या थी, ही वॉज गोइंग ऑपोजिट। जब हम आकाशिक किया तो वी फाउंड कि इन्हें पास्ट लाइफ में जो भी हमें पास्ट लाइफ नजर आया, इनके अपने छोड़कर चले गए। तो ही इज वेरी इनसिक्योर।
जैसे ही कमिटमेंट होता है ये उस सामने वाले व्यक्ति को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। ही ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग। और वहीं पर जो व्यक्ति है वो डिटैच होने लगता है और वो इमोशनली अनअवेलेबल हो जाता है। कितने लोगों को बात समझ आई? क्लियर हुआ? तो एक लर्निंग यहां पर क्या मिली कि ही हैज टू गिव स्पेस टू हिज पार्टनर। इनको अपने पार्टनर को स्पेस देना पड़ेगा और अपनी वैल्यू पर काम करना पड़ेगा, अपने सेल्फ लव पर काम करना पड़ेगा। दूसरे से वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। जब उन्हें ये लर्निंग मिली कि और उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे छोड़कर चला जाएगा, तो मैं यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, आई ट्राई टू डू दिस। सो जो मैं किसी को हर्ट करने के लिए नहीं करता हूं, मैं सिर्फ उसको सिक्योर रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए करता हूं। दैट इज व्हाट स्टेटमेंट ही टोल्ड। बट व्हाट इज द लर्निंग बिहाइंड इट? द लर्निंग इज इफ यू ट्राई एंड कंट्रोल द पार्टनर, दैट पार्टनर विल लीव। वो इमोशनली अनअवेलेबल हो जाएगा। और ये प्रॉब्लम यहां से आई है? नहीं, ये प्रॉब्लम पास से आई है, जहां पर वो इनसिक्योर था क्योंकि उसे सब छोड़कर चले गए थे। सो यहां पर हमें ये पार्ट हील करने की जरूरत है या नहीं है? राइट? हाउ वील हील दिस? नंबर वन, लेसन नंबर वन हमने उसको बताया कि आपको कभी भी अपने पार्टनर को कंट्रोल नहीं करना है। अगर आप कंट्रोल छोड़ोगे, मतलब अगर आप उसको स्पेस दोगे, तो वो आपकी लाइफ में रहेगा। दूसरा लर्निंग, अपने ऊपर काम करो। दूसरे को कंट्रोल करने की बजाय स्टार्ट ग्रोइंग योरसेल्फ। अपने सोल को ग्रो करने का प्रयास करो। नंबर थ्री, आई आस्क्ड हिम दैट यू आर इनसिक्योर फ्रॉम इनसाइड। ही सेड यस। देन ही टोल्ड मी नॉट ओनली द पार्टनर बट ऑल्सो द मनी। मुझे लगता है मेरा पैसा भी जो मैं अर्न करता हूं ये भी चला जाएगा। ठीक है, डर है मेरे अंदर, आई एम वेरी फियरफुल। सो देन वी गेव हिम द हीलिंग। फिर हमने उनको हीलिंग दिया, जो हीलिंग में हम क्या करें? व्हाट इज हीलिंग? आकाशिक हीलिंग क्या है? आकाशिक की ऊर्जा उस व्यक्ति की तरफ डाइवर्ट करना। ठीक है, फॉरगिवनेस करना। ठीक है, क्योंकि उसने ये संकल्प लिया ना कि मुझे कोई छोड़कर ना जाए, तो मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूं इसी इनसिक्योरिटी की वजह से। जिसके बाद चीजें बेहतर होने लगी। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट हाउ वी एक्चुअली डील विद द सिचुएशन? कैसे हम डील करते हैं? सो ये ऊपर ऊपर से नहीं हो रहा है, ये रूट लेवल पर हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सेम इज द केस विद अस। हमारी लाइफ में जो लोग हमें पेन दे रहे हैं, आई टेल यू दिस, ये चीज आप समझ जाएंगे when you will get into Akashic, because it is not your story, it is this story is same with everyone. How it really works is, आप जब अपने रिलेशंस को सॉर्ट आउट करते हो ना, इसका प्रमाण बहुत सारी चीजों में दिया है। सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। आपको लगता है कि मेरे पेन का इश्यू जो है, मेरा जो पेन है वो सामने वाले व्यक्ति की वजह से, ऐसे ही लगता है ना? ठीक है, तो जैसे मान लीजिए सिबलिंग्स हैं, तो दोनों सिबलिंग्स में आपस में बनती नहीं है, तो उसको क्या लगेगा, ये है जो मेरे से लड़ता है, या इसकी वजह से मेरे घर में प्रॉब्लम्स हैं, तो हमारे बीच में गैप आने लगता है। यही तो है, दिस इज द फैक्ट। अब इसको समझिए। देर इज सम कार्मिक प्रॉब्लम, देर इज सम सोल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोथ दी सिबलिंग्स। दोनों सिबलिंग्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों एक दूसरे को सिखा रहे हैं। अगर हम उस लर्निंग को ले लें, तो इसका मतलब क्या है? हमने उस रिलेशन को मैनेज करना सीख लिया। अगर हम उस लर्निंग को नहीं लेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम फाइट करते रहेंगे, हम सामने वाले को लेकर दुखी रहेंगे। रहेंगे या नहीं रहेंगे? रहेंगे ना? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि हमें वो पेन फील होता रहेगा? अगर हम सामने वाले को नहीं समझेंगे, या हम हमारा जो कार्मिक है, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, उसको नहीं समझेंगे, तो हाउ वील फील? हमें हमेशा वो पेन फील होता रहेगा, राइट? जैसे ही हमें वो लर्निंग मिल जाएगी, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ द अदर पर्सन विल चेंज। विल दैट पर्सन चेंज? नो, बट यू विल लर्न हाउ टू मैनेज दैट रिलेशनशिप। यू विल लर्न दैट यू हैव टू बी लाइक दिस। आप ही को सीखना पड़ेगा। मैंने कल बताया था ना, दोनों ही नहीं सीखेंगे तो क्या होगा? कंटिन्यू होता रहेगा। एक जना भी मच्योर हो जाएगा, एक भी सोल मच्योर होके जो है फॉरगिव कर देगा ना, रिलेशन मेंड होने लगेगा, रिलेशन ठीक होने लगेगा। जहां पर कड़वाहट थी, वहां धीरे धीरे प्यार आने लगेगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई? हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? सो आप अपने रिलेशंस को ऐसे हील कर सकते हैं। यू कैन हील योर रिलेशनशिप्स लाइक दिस। हाउ यू विल हील? द सेम वे। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई है? इसका प्रमाण आपको आपके कुंडली में मिलता है। कितने लोगों को यहाँ कुंडली देखना आता है, या उन्होंने कभी कुंडली एनालिसिस कराया है? कराया है? यस। अब आप मुझे सच बताइएगा, जितने लोगों ने कराया है, कुंडली में पता नहीं चलता कि हमारा कौन सा रिश्ता कैसा होगा? पता चलता है ना?
100% पता चलता है ना कि भाई के साथ रिश्ता कैसे है, हस्बैंड के साथ कैसा होगा, वाइफ के साथ कैसा होगा, फादर के साथ कैसा होगा, मदर के साथ कैसा होगा। क्लियर पता चलता है। आपको कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा, 1 सेकंड में बता देगा कि आपका ये रिलेशनशिप खराब है, आपको यहाँ से पीड़ा मिलती है। अब आप बताओ, हम तो खुद लिखवा के आए हैं ये। नहीं लिखवा के आए क्या? कुंडली क्या होता है? कुंडली इज द ब्लूप्रिंट ऑफ माई लाइफ। व्हेन आई वॉज बॉर्न, जो भी प्लैनेटरी पोजीशन से जो नक्षत्र थे वो उस चार्ट में आ गए। वो तो हमारी बर्थ वाले दिन बता रहे हैं भाई, इसके जीवन में ये होने वाला है, इसको इस रिश्ते से दुख मिलने वाला है। और हम क्या कह रहे हैं? वो रिस्पॉन्सिबल है। आप बताओ, इज इट करेक्ट? क्या ये सही है? हमें पता है कि हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। आकाशिक करने वाला व्यक्ति ब्लेम बिल्कुल नहीं करता है। वो क्या करता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वो कभी ब्लेम नहीं करेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। हमारी कुंडली में अगर आप, मैं इसीलिए बार बार ये बात रिपीट करूंगी, प्रमाणित है। आप कुंडली दिखाइए, देखना सीखिए, आपको पता चलेगा कि आपका प्लैनेट कहाँ बैठा है और वो आपको क्या बता रहा है। एक एस्ट्रोलॉजर ऐसे ही देखकर बता देता है कि आपकी ये लाइफ में, मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। और मजेदार बात आप सुनिएगा, वो कहेगा मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है। जो कुंडली दिखाने आएगा वो लगातार कहेगा मेरा पार्टनर ऐसा है, मेरा पार्टनर वैसा है, उसने मेरे नाक में दम कर दिया है, मैं उसके साथ रहना नहीं चाहता। कार्मिक है, दिख रहा है, मगर हम सामने वाले को ब्लेम कर रहे हैं। एज सिंपल एज दैट। हाउ मेनी ऑफ अस हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? So who is responsible? Is that soul responsible or we are responsible? Who is responsible? बताइए। क्या वो सोल रिस्पॉन्सिबल है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ? कुंडली तो मेरी है ना, मेरी कुंडली में लिखा है ना, तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और मजेदार बात यह है, हर किसी के चार्ट में मैलेफिक प्लैनेट्स होते हैं, तो हर किसी के चार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती ही है। तो इसीलिए हम इस दुनिया में हैं, टू लर्न एंड ग्रो। यस और नो? दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड। तो कहने का मतलब ये है कि देर इज समथिंग दैट वी हैव टू लर्न आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। लर्न एंड ग्रो। अब आपके मन में क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। अभी तक क्या होता है? विद दैट रिलेशनशिप यू फील सो ड्रेन्ड। ड्रेन फील होता है ना? उस व्यक्ति का नाम सुनते ही आपको बहुत खराब लगता है। आकाशिक करिए, आप विश्वास कीजिएगा, उसी व्यक्ति को ब्लेसिंग्स दे रहे होंगे आप। उसको भर भर के ब्लेसिंग्स देंगे, और उसमें भी आप अपने परमात्मा को देख रहे हो। आप कहेंगे ये भी तो वैसे, ये भी तो बेचारा उतना ही सच्चा है जितना मैं हूं। शायद इसकी भी गलती नहीं है जैसे गलती मेरी नहीं है। ये भी मुझे हर्ट नहीं करना चाहता। और सच में विश्वास कीजिएगा, कई बार सच में सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, ना हर्ट आप करना चाहते हैं, ना हर्ट सामने वाला करना चाहता है, बट यस, ग्रह अपना पूरा काम करते हैं। सिचुएशंस ऐसी बन जाती है और आप इसको समझना सीख जाते हैं। अब आपके अंदर क्या आया? कर लिया आपने अपने रिलेशनशिप्स मैनेज? बताइए, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? अगर हम रिलेशनशिप हीलिंग करने लगे तो रिलेशनशिप मैनेज कर पाएंगे? आप जितने भी सोल्स आपको लगता है ना कि आपको पीड़ा दे रहे हैं, उनको ग्रेटिट्यूड दोगे? आप लिख लो इसको। क्योंकि आप अगर सच देखो ना, तो उन्होंने आपको वो बनाया है जो आज आप हो। आप आकाशी का सेशन ज्वाइन करते, आप अध्यात्म पढ़ते, मैं तो नहीं पढ़ती अगर मुझे प्रॉब्लम्स नहीं मिलती लाइफ में। आई फील सो ब्लेस्ड। मैं आपको सच बता रही हूँ। हाँ, एक सवाल मन में आता था, व्हाई मी? लॉन्ग टाइम बैक आई यूज्ड टू आस्क यूनिवर्स, क्यों ऐसा किया मेरे साथ? अब तो मैं कहती हूँ इससे थोड़ा ज्यादा भी करते तो वर्थ था, अदरवाइज आई वुड हैव बीन लाइक दिस। सो अब लगता है कि एवरीथिंग इज सो ब्यूटिफुल। दिस इज हाउ यू चेंज। दिस इज हाउ यू स्टार्ट रियलाइजिंग योर सोल। अब आपके लिए मैटर ये नहीं करता कि सामने वाले ने पेन दिया, आपके लिए मैटर करता है मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूं। आप मच्योरली देखने लगते हो उसको। आप बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे एक साक्षी भाव होता है ना, यू आर ऑब्जर्वर नाउ। यू नो कि ये ग्रहों का काम है। यू नो कि मैं अपना कार्मिक काट रहा हूं, तो कार्मिक काटने के बाद हमें क्या करना चाहिए? ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा एक कर्मा और कटा। इसको हमें झेलने की क्षमता आ जाती है। इवेंट तो होना ही है, रिएक्शन चेंज हो गया, हुआ या नहीं हुआ? पहले वाला रिएक्शन कैसे था? बताओ आप। सामने वाला कहकर तो दिखाए, फिर देखो आप, तुमने मेरे बारे में ऐसा कैसे कह दिया, मैंने ऐसा किया। और आप देखो, आर्ग्यूमेंट में कोई नहीं जीतता है। ना आप जीतोगे ना वो जीतेगा। पीस ऑफ माइंड खत्म हो जाता है। कौन है वकील और कौन है जज? रिश्तेदारों के पास चलिए, आपके मुंह पे आपके, दूसरे के मुंह पे उसके। बताइए कौन है अपना? अगर अपना है तो सिर्फ एक ही है। आपको सब समझ आने लगता है। सो दिस इज हाउ वी हील द रिलेशनशिप्स। हाउ वी हील द फाइनेंसेस, लेट मी जस्ट मेक टेल यू दैट। कुछ तो किया है जो ब्लॉकेज आ रही है।
ये भी हमें अपने चार्ट में पता चलता है। देखिए सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। मेरे को एस्ट्रोलॉजी में ना, ऑकल्ट में सबसे सुंदर बात ये लगती है, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। तो कुछ तो पास्ट लाइफ में किया है जिसकी वजह से ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल देर वॉज अ लेडी, ये अक्सर मैं बताती हूँ, उनके साथ क्या हुआ, हर हस्बैंड वॉज वेरी बिजी इन टूर्स। वो हमेशा टूर करते रहते थे, बट ही शी यूज टू हैव अ लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा था उनके पास, ठीक है। तो हस्बैंड ने जब भी वो टाइम के लिए बोलती है तो ही हैज अ लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस। मेरा टूर है, ये है, वो है, तुम्हें नहीं पता कितना काम है, ऐसा ऐसा कई लोगों के साथ होता है, राइट। तो शी ऑलवेज यूज टू फील बैड अबाउट इट, कि बताओ ही डजंट रियली गिव मी टाइम, वो मुझे टाइम नहीं देते। तो व्हाट मैसेजेस शी यूज टू गिव टू द यूनिवर्स, वो क्या मैसेज करती थी, हे भगवान, मुझे ऐसा ऐसा पति देना, जो अगले जन्म में मुझे ऐसा व्यक्ति मत देना जो मुझे समय ना दे। उनके लिए तो बल्कि वो इसी जन्म में प्रेयर करती थी, शी यूज टू प्रे लाइक दिस, कि ये बस मेरे पास रहे, बेशक मेरे पास इतना पैसा ना हो। उन्होंने जाने अनजाने में एक संकल्प ले लिया कि आई वॉन्ट अ पर्सन जो मेरे साथ रहे, बेशक मेरे पास इतना धन ना हो, इतना पैसा ना हो। अब इस जन्म में प्रॉब्लम ये है कि पैसा ही नहीं है, हस्बैंड का काम टिकता ही नहीं है, एक काम होता, मगर वो रहते साथ है, ही इज ऑलवेज हैप्पी टुगेदर, बट अब पैसा चाहिए, पैसे के बिना काम नहीं है। नाउ शी wanted to learn Akashic just to solve out this problem कि why I don't have money and why money doesn't stay with me। मेरी व्यवस्था ही क्यों नहीं हो पाती है, इतनी भी नहीं हो पाती जितनी मुझे चाहिए। Then she herself came across this, and we also, told her कि this was the problem, this was your problem, you asked for this, so that's the reason it is happening. So now what that soul is going to do, forgiveness। ये जाने अनजाने में ये जो संकल्प मैंने लिया, मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। I have learned this कि whatever universe is giving me, I should pay gratitude for that। मुझे जो मिला था मुझे उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए था, जो नहीं था उसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए थी। और हम उल्टा चलते हैं ना। सो दिस इज व्हाई इट हैपेंड। सिमिलरली मैं आपको बताती हूँ, एक और मैं आपको केस बताऊंगी। इस केस में उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम था, पैसा आता ही नहीं है, अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक हो जाती है हर कुछ दिन में। तो शी डिड आकाशिक टू फाइंड आउट व्हाई इट इज हैपनिंग। व्हेन शी डिड आकाशिक, शी बेसिकली फाउंड कि उन्होंने जो है पास्ट लाइफ में, व्हेन एनीबडी यूज्ड टू कम फॉर हेल्प, तो शी यूज्ड टू हैव द रिसोर्सेज बट शी नेवर यूज्ड टू हेल्प एनीवन। उनके पास सब कुछ होते हुए उन्होंने कभी मदद नहीं करी। तो यूनिवर्स ने इस बार रिसोर्सेज ही नहीं दिए, मत दो किसी को, सिंपल। फिर उन्होंने इसको सीखा, रेमेडी मिला। रेमेडी क्या मिला, जितना भी मिलता है उसमें से हेल्प करना शुरू करो, देना शुरू करो, जो भी आपके पास है उसमें से देना शुरू करो। एंड व्हेन शी स्टार्टेड गिविंग, उनका रास्ता खुलने लगा। एक और आपको केस बताती हूँ। ये केस ऐसा था कि एक व्यक्ति है, उसके काम में बहुत अड़चने आती थी, बहुत अड़चने, बहुत परेशान था। तो उसके साथ क्या हुआ कि उसको, उसका आकाशिक किया गया तो उसका ये पता चला, उसने अपने जो उसका जो बिजनेस पार्टनर था उसको धोखा दिया था। उसका कर्स है कि ये कभी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो जेन्युइन था। और उसको जो इन्होंने बीच में, व्हेन हिज बिजनेस स्टार्टेड ग्रोइंग, उसने उसको अलग कर दिया, ठीक है, विदाउट गिविंग हिम हिज व्हाटएवर ही डिजर्व्स। तो उसका कर्ज लग गया, सिंपल। तो उसने ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया। अब क्या करेंगे, फॉरगिवनेस करेंगे। क्या करेंगे, हम दूसरों की जो भी हमें रेमेडी मिलती है वो करेंगे, हीलिंग करेंगे, एंड विल बी आउट ऑफ इट। कितने लोगों को बात समझ आई, ठीक है। और देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी इस जन्म में धोखे मिलेंगे, क्योंकि धोखा दिया था, तो उसको डील करना भी आना पड़ेगा, बिकॉज यूनिवर्स इज गोइंग टू टीच अस अ लेसन। और वो लेसन इसी फॉर्म में आ रहा है, जब काम बन नहीं रहा तो लेसन मिल रहा है, जब लेसन मिल रहा है तो समझ भी आ रही। सेम इज द केस विद द हेल्थ। हेल्थ में भी यही होता है, देयर इज ऑलवेज अ रीजन बिहाइंड आवर प्रॉब्लम्स। क्यों ऐसा है कि मैं आपको खुद बता रही हूँ, देर आर पीपल हु टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ देमसेल्व्स। बाहर का नहीं खाना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, वो बड़े बड़े हेल्थ इश्यूज में आ जाते हैं। आपने भी शायद कभी देखा होगा। सो अब हम कहें कि दे लिव अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल, दे हैव अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल, आफ्टर सनसेट दे आर नॉट ईटिंग, स्टिल दे आर सफरिंग, बिकॉज दिस इज देयर इन देयर डेस्टिनी। There is always a reason. Until and unless we'll not find out the reason, we'll not be able to heal that. क्या वो 100% हील हो सकता है, ये इसकी गारंटी कोई लेगा? क्या 100% हील हो सकता है? डिपेंड करता है कितना स्ट्रॉन्ग कर्मा था। क्या वो कट सकता है, या फिर उसे डील करना पड़ेगा। कितने लोगों को क्लियर हुआ व्हाट हीलिंग्स आर? क्लियर हुआ? अब यहाँ पर एक और अच्छी चीज जो मैंने आकाशिक में सीखी है, वो ये है, यू डेवलप अ लॉट एंड लॉट्स ऑफ पेशेंस।
धैर्यता की एक सीमा तक आप सीख जाते हो। आपको मैं सच में बताऊं, डिजायर्स होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, डिजायर होना बुरा नहीं है। बट वॉट वी लर्न फ्रॉम श्रीमद भगवद गीता ऑल्सो, इट सेज डिजायर होना अच्छा है, बट एक्सेसिव डिजायर्स होना कभी भी अच्छा नहीं है। देर इज नो प्रॉब्लम इन हैविंग डिजायर्स, बट वन शुड नॉट हैव एक्सेसिव डिजायर्स। दिस इज वॉट वी लर्न फ्रॉम श्रीमद भगवद गीता, राइट? दिस इज वॉट वी लर्न फ्रॉम आर ग्रंथ. सो वट डज वी लर्न फ्रॉम आकाशिक ऑल्सो? हैव पेशेंस. आपके आपने कोई चीज आपको पसंद है, आपको चाहिए, आप उसको उसका डिजायर रखकर उसे यूनिवर्स को दे देते हो। अगर मेरे अच्छे के लिए होगा तो आप करोगे, और नहीं होगा तो मुझे शिकायत नहीं है। कितने लोगों को ये बात समझ है? तो यहाँ पर क्या है, वी आर नॉट वेरी मच अटैच टू एवरीथिंग। वी डू, वी अंडरस्टैंड एंड वी लिव इट टू द यूनिवर्स। वहीं के वहीं हम उनको दे देते हैं। अगर इसमें परमात्मा मेरे लिए कुछ अच्छा हो तो बिल्कुल ये हो, मैं अपना प्रयास पूरा करूंगा। प्रयास करना मेरे हाथ में, कर्म नहीं छोड़ते हैं। अर्जुन ने भी कर्म किया था, भगवान श्री कृष्ण ने कहा युद्ध लड़ो, उन्होंने ये नहीं कहा अपने घर चले जाओ। जब उनके हाथ से गांडीव छूटा, जब वो बिल्कुल टूट गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो है वापस मोटिवेट किया कि यू हैव टू फाइट, वी कैन नॉट लीव द बैटल इन बिटवीन। हम सरेंडर, हम अपना कर्म नहीं छोड़ सकते। और सुंदर बात बताई गई है श्रीमद् भगवत गीता में। हमें लगता है कि हम सब छोड़ देंगे तो कर्मा ही नहीं होगा। वो कहते हैं एक पल भी एक मनुष्य बिना कर्म करे नहीं रह सकता है। आप हाथों पैरों से कर्म नहीं करोगे, मन से तो कर्म बन रहा है। सिंपल सी बात है। सो वी डोंट रियली हैव टू लीव द कर्मा, वी हैव टू फिनिश इट, बट हम अटैच नहीं है उसके रिजल्ट से। हो गया तो प्रभु की इच्छा, नहीं हुआ तो प्रभु की इच्छा। क्या आया यहाँ पर? लॉर्ड्स एंड लॉट्स ऑफ पेशेंस। फिर आपको कभी अंधेरा नहीं मिलता। देर इज ऑलवेज अ लाइट, लाइट ऑफ होप, लाइट ऑफ लव। क्योंकि आपको पता है कि कुछ भी जो है, जो भी हो रहा है, वो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है, मेरी सोल लर्निंग के लिए हो रहा है। जैसे कभी कभी पेरेंट्स गुस्सा हो जाते हैं तो हम लोगों को लगता है ना कि देखो कितने स्ट्रिक्ट हैं, उन्होंने क्या किया। अब आपको ये पता है कि अगर वो स्ट्रिक्ट हैं, अगर मेरी लाइफ में एक लेसन मिल रहा है, तो अब आप उसको हंस के ले लोगे कि हाँ ठीक है, मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। सो होप बनी रहती है। then comes you become, you have that magnetism, you develop that magnetism in you. आपके अंदर एक मैग्नेटिज्म डेवलप होता है। पीपल फर्स्ट ऑफ ऑल दे नॉट बी एबल टू कम इनटू योर ऑरा, बहुत आसानी से वो आपके ऑरा में आ नहीं पाते। और जो आपके ऑरा में आते हैं वो बहुत अच्छा महसूस करके जाते हैं। और मैं निश्चित ये बात कह सकती हूँ, अगर आप लोग ऑकर्ड प्रैक्टिस करते हैं तो लोग आपसे मिलकर अपनी बात कह के अच्छा फील करते होंगे। कितने लोग ऐसा कहते हैं? आपको फीडबैक मिलता है कि आपसे मैं अपनी बात कह देता हूँ तो मुझे अच्छा फील होता है, आई फील कि मेरे स्ट्रेस खत्म हो रहा है। तो आप ऑलरेडी उसको डेवलप कर रहे हो, ठीक है ना? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसके बाद क्या होता है? आपके अंदर पॉजिटिविटी है, और फिर आप क्या बांट रहे हो? नफरत बांट रहे हो। सच बताना, आपने आकाशी करके क्या बांटोगे? अब आपके पास नफरत की जगह ही नहीं है। रिलेशंस में भी आपको समझ आ गया, फिनेंसिस में भी समझ आ गया, हर चीज के लिए हम दूसरों को ब्लेम कर रहे थे, अब तो हमें पता है हम ही रिस्पॉन्सिबल है। व्हाट यू विल गिव टू द यूनिवर्स? व्हाट यू रिसीव फ्रॉम द यूनिवर्स? अनकंडीशनल लव, लव विदाउट कंडीशंस। अब आप मुझे दुश्मनी करो, आप मुझे बुरा कहो, आप प्यार ही देने वाले हो उसको। यू हैव नो प्लेस टू गिव, यू नो, गिव एनीथिंग नेगेटिव टू एनीवन। दैट इज हाउ ब्यूटीफुल आकाशिक इज। ये हीलिंग हर किसी की होती है। सच बात बताऊं, ये हीलिंग सिर्फ हीलर्स की होती है, बिकॉज दे कीप कनेक्टिंग विद सच एनर्जीज ऑलवेज। वो उस ऊर्जा में रहते हैं, वो उसको फील करते हैं, अपने भीतर उसको एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए वो ऐसे बन जाते हैं। और बाकियों की हीलिंग कैसे होती है ये बताऊं आपको? जैसे मैंने बताया था, आपने अपने क्लाइंट के रिकॉर्ड्स देखे, उनकी प्रॉब्लम के रूट कॉज तक गए और उनको हीलिंग दिया, उनको लर्निंग दिया, उनको हीलिंग दिया। ये होती है क्लाइंट की हीलिंग। क्लाइंट कैन कम अप विद वन क्वेश्चन, दे कैन ऑल्सो कम अप विद मल्टीपल क्वेश्चंस। क्लाइंट एक क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, मल्टीपल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। आप क्या करोगे? व्हाट यू विल डू? यू विल एक्सेस द रिकॉर्ड्स ऑफ द क्लाइंट। आप क्लाइंट के रिकॉर्ड्स एक्सेस करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? आप जो है रिकॉर्ड्स एक्सेस करके उनको आगे का जो भी क्लैरिटी है पास्ट लाइफ के बारे में बताओगे, आगे जो उनको करना है वो बताओगे, और उनको हीलिंग दोगे। एज सिंपल एज दैट। रिकॉर्ड्स एक्सेस करके हम क्या करेंगे? रूट कॉज जानने का प्रयास करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो हम जिस लेवल पर हील होते हैं ना, हम सरेंडर मोड में आ जाते हैं। हम किस में आ रहे हैं? हम शरणागति जिसे कहते हैं ना, हमने हमने कंप्लीट सरेंडर कर दिया है। हम उस मोड में आ जाते हैं, इसीलिए हम अंदर से बिल्कुल ब्लिसफुल और बहुत पीसफुल फील करने लगते हैं। हमें पता है कि हमने क्या किया है, वी हैव जस्ट गिवन एवरीथिंग टू द यूनिवर्स।
हमें डर लगना कम हो जाता है। कितने लोगों को डर लगता है कि क्या होगा, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। कंप्लीटली यू विल बी आउट ऑफ दिस। आप इतना अच्छे से उसको यूनिवर्स को दे दोगे, आप कहोगे जो होगा वो मेरे भले के लिए होगा, बेशक मेरा कल आए या ना आए, आई एम नॉट बॉदर्ड। ये मैंने कहाँ से सुना, मैं आपको बताती हूँ। एक बड़ी मैंने एक ऐसी चीज सुनी थी जिसमें मुझे बड़ा आनंद भी आया सुन करके। ये भी प्रभु जी बता रहे थे, इसकॉन नोएडा की बात है, 34 सेक्टर 34 की। तो मैं मंदिर गई तो वहां पर ये सब लोगों को बता रहे थे, पीपल वर सिटिंग, तो वो उनको ही वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस। तो उन्होंने कहा कि सुबह 5:30 बजे, आज से कुछ महीने पहले, नोएडा दिल्ली एनसीआर में जो है अर्थक्वेक के झटके आए थे, सुबह 5:30 बजे की बात है। तो ही वॉज टेलिंग, और मुझे भी याद है क्योंकि हम उस समय मेडिटेशन कर रहे थे। तो ही वॉज बेसिकली टेलिंग इन दैट सेशन कि जब वो झटके लग रहे थे भूकंप के, तो क्या हो रहा था आपको पता है, इस्कॉन टेम्पल इज सो बिग। तो जो झूमर था वो इतनी तेज तेज हिल रहा था, नेचुरली वो हिलेगा। तो वो कहते हैं जितनी तेज वो झूमर हिल रहा था, हम उतनी तेज जो है महामंत्र का जाप कर रहे थे, विदाउट फियर व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। हमें इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इतनी गहराई से ईश्वर को शायद महसूस नहीं किया। हम तो तुरंत, एक जनरली लोग क्या करेंगे, तुरंत भागते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि भागना नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि उनको डर नहीं है कि व्हाट नेक्स्ट इज गोइंग टू हैपन। दे नो जो भी होगा वो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए होगा। रहूंगा यहाँ तो बढ़िया, जाऊंगा तो भी ठाकुर जी के पास ही जाऊंगा, सिंपल, उनको पता है। ये सच है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें सब कुछ छोड़ना है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ हमारा ट्रस्ट इतना हो जाता है कि हमें डर नहीं होता। और जब डर निकल जाता है ना, तो वो शक्ति का एहसास होता है, तभी वो शक्ति का एहसास होता है। तो दिस इज हाउ आकाशिक हीलिंग हेल्प्स। मैं आपको सच बात अगर कहूँ तो आकाशिक हीलिंग आपको ईश्वर से इतनी गहराई से जोड़ देगा ना, कि आप अपने अपने बॉडी, अपने माइंड, अपने रिलेशन से कई गुना ज्यादा अपने सोल के पीस पर काम करोगे, अपने जुड़ाव पर काम करोगे। इसीलिए आप अपने कर्मों को सही तरीके से करना सीख जाओगे। यू विल बिकम अवेयर ऑफ योर कर्मा। अब जैसे किसी ने दुख दिया तो हम क्या करते हैं, तुरंत जवाब देते हैं। आकाशिक रीडर्स जवाब नहीं देते हैं तुरंत। वो क्या करते हैं, ब्रेक लेते हैं, वो एक गहरी लंबी सांस लेंगे। अब वो खुद को पहले पूछेंगे कि मैं तो, आई एम नॉट दिस बॉडी एंड आई एम नॉट दिस नेम। मैं तो ये हूं ही नहीं, मुझे क्यों रिएक्ट करना है। मैं तो अपना बताती हूँ, व्हाट आई आस्क माई सेल्फ, मैं हमेशा एक ब्रेक लेती हूँ, एक गहरी लंबी सांस लेकर खुद से पूछती हूँ कि तुम्हें यहाँ रहना है क्या परमानेंट? यू हैव टू स्टे हियर फॉर एवर दिव्या? अंदर से आवाज आती है नहीं, सबको यहाँ से जाना है। फिर लगता है क्यों पढ़ना है यार, फ्री करो उनको भी और खुद भी फ्री हो। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। और वहीं पर आप उस कॉर्ड को बनने से पहले ही कट कर देते हो। आपने रिलीज किया ना, आपके मुंह से दो बातें निकली ना, उसने आपको दो बातें कही, बात खत्म हो गई। 2-4 दिन जो भी रहा रहा, उसके बाद क्या होगा, एटलीस्ट आप टॉकिंग टर्म्स में हो, नहीं भी हो तो भी आप एक दूसरे को एटलीस्ट यू आर गिविंग ब्लेसिंग्स टू दैट सोल। तो जो चीजें बहुत खराब होनी थी वो होती भी नहीं है। आई होप दैट मेक सेंस। आप उसको समझ पा रहे हो? दिस इज हाउ इट वर्क्स। इट इज सो 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 ब्यूटिफुल। Life has everything. It has positive and negative, but an Akashic reader only sees the positive side. And that's the reason that an Akashic reader always smiles. मैंने कल भी बताया था, हम जो चीजें नहीं है उसका शिकायत नहीं करते हैं, जो है उसका ग्रेटिट्यूड करते हैं। As simple as that. There is no scope of, telling why you have not given me this. There is always a scope of saying thank you for everything that you have given me. Even for those who have given me these challenges. Those who are, making me learn all this. This is how it works. It is so, so, so beautiful. अब आप बताइए, है नहीं आकाशिक फीलिंग सुंदर? कितने लोगों को लगा कि इट इज वेरी वेरी डिवाइन? व्हाई? बिकॉज इट वर्क्स ऑन योर सोल। ये आपके आत्मा के लेवल पर काम करते हैं। दे डोंट वर्क ऊपर ऊपर से, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। आप अंदर से ही बदल जाओगे। आप सोचो, आप हर किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हो, हर किसी से प्यार कर रहे हो आपको। और ऐसा नहीं है आप जाकर बता रहे हो, हम बात भी नहीं करते हैं, यू डोंट इवन गिव अ कॉल टेलिंग पीपल दैट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ऐसा तो करता ही नहीं है कोई भी, आप देख लेना। बट इंटरनली यूनिवर्स नोज व्हाट मैसेज यू आर गिविंग। आपको कॉल करके बोलने की जरूरत ही नहीं है। एंड यू डोंट इवन एक्सपेक्ट somebody गिविंग यू अ कॉल और नॉट। यू आर ओके विद एवरीथिंग। कॉल कर रहा है तो बढ़िया, नहीं कर रहा है तो भी बढ़िया। दिस इज हाउ इट वर्क्स। So this is what Akashic healing is for a healer, and this is what Akashic healing is for a client. Client के केस में क्या है, आप उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हो और उसको जो है गाइड कर रहे हो, आप उसको मार्गदर्शन दे रहे हो, राइट? सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग विद ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। आई होप हम इसको समझ पा रहे हैं।
सो यहाँ पर जो है ना, हम जो भी सीख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सोल रियलाइजेशन, हमारा सेल्फ रियलाइजेशन वाला पार्ट चल रहा है। आप जब सोल से कनेक्ट कर जाओगे तो ये लर्निंग लाइफ लॉन्ग चलेगी। एक चीज मैंने और पढ़ी थी, मैं वापस आ जाती हूँ, मैं क्या करूँ, मेरा जो है हर चीज वहीं जाके कनेक्ट हो जाती है। आपको फिर बताऊंगी। कहते हैं कि आखिरी समय में जो प्रभु का नाम लेते हैं उनकी गति होती है, वो जो है ईश्वर उनको अपने चरणों में लेते हैं। फिर वहां ये भी दिया गया है कि आखिरी वक्त में कौन ईश्वर का नाम लेता है, वो जो आखिरी वक्त का इंतजार करता है, या वो जो हर पल उनका नाम लेता है। आप बताइए कौन लेता होगा? जो हर पल उनका नाम लेता है। सो वो आपके अंदर ऐसे रम जाएगा ना, आपको लगेगा कि मैं तो हूँ, आई एम अ सोल एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू बी लाइक दिस, आई एम सो हैप्पी, वट एवर आई हैव, थैंकफुल। और आपके फिर आप देखो आपकी लाइफ में सब बहुत अच्छा होने लगता है। आई डोंट नो कैसे होने लगता है, बट दिस इज सो मैजिकल। एवरीथिंग चेंजेस द वे यू वांट, और बिना आपके मांगे होता है। वे यू वांट मीन्स आपने शायद कभी सोचा हो वैसा, बट विदाउट आस्किंग। इट इज सो ब्यूटिफुल। सो दोज हु फील कनेक्टेड विद आकाशिक नाउ, जो लोग अब आकाशिक के साथ कनेक्टेड फील करते हैं, एंड दोज हु आर रेडी टू एक्सेस देयर रिकॉर्ड्स, बी विद मी। अब हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करने वाले हैं। आकाशिक हीलिंग्स दो तरीके से होती है। पहली हीलिंग हमारी अपनी होती है, क्योंकि हम रिकॉर्ड से दूसरे के भी रिकॉर्ड को एक्सेस करेंगे ना, तो भी हम रिकॉर्ड्स में जा रहे हैं। रिकॉर्ड्स में क्या है ये भी समझ लीजिए, अभी हम करेंगे, आप देखिएगा। आकाशिक रिकॉर्ड्स में है अनकंडीशनल लव। आकाशिक लाइब्रेरी इज full of unconditional love. Akashic library is full of divine light. Akashic library is full of peace. It is full of bliss. It is full of love and happiness. आप बार बार उसी को एक्सपीरियंस करते हो, बेशक आप अपने रिकॉर्ड्स खोलो या किसी और के रिकॉर्ड्स खोलो। आई होप दैट मेक सेंस। आप जा तो वहीं रहे हो ना, कनेक्ट तो वहीं उन्हीं ऊर्जाओं में कर रहे हो, इसीलिए आपका एनर्जी बैलेंस होने लगता है। इसीलिए आपको ये आउटर वर्ल्ड का जो शोर है ना, ये कम सुनाई देता है और आपकी अंदर की आवाज साफ होने लगती है। इसीलिए आप हमेशा शांत और अच्छा महसूस करते हैं। आई वोंट से कि आप, इसका मतलब ये है कि गलती आप दूसरे करेंगे और आप उसको देख के मुस्कुराते रहोगे, ऐसा नहीं है। बट आप बदल सकते हो किसी को, पॉइंट ये है। तो हम क्या करते हैं, हम गाइडेंस देते हैं, बाकी उस सोल की जर्नी है। और आपको मैं सच बात बताऊं, दिस इज समथिंग दैट आई हैव लर्न। हमारे गुस्सा करने से, किसी को कुछ बोलने से कुछ बदलता नहीं है, उसके लिए प्रेयर करना चाहिए, उससे बदलता है। हीलिंग, साइलेंट हीलिंग से बहुत काम होता है। ये मैंने अपने क्लाइंट को भी समझाया था। उनके साथ उनका बेटा उनकी कोई बात नहीं सुनता है, और इतना झगड़े हो रहे हैं दोनों के बीच में। तो मैंने उनको बोला कि बच्चा टीनेजर है, आप मुझे बताओ कंट्रोल करोगे, वो हो जाएगा कंट्रोल? अगर बच्चा जवाब देने लग गया है तो उसके साथ क्या कर सकते हो, साइलेंट हीलिंग दे सकते हो। एंड एज अ मदर यू आर अलाउड टू गिव साइलेंट हीलिंग टू योर चाइल्ड, एज सिंपल एज दैट। आपको अलाउड है, आप अपने बच्चे को साइलेंट हीलिंग दे सकते हो, बिना बताए हीलिंग दे सकते हो, कि ताकि वो काम रहे, वो बात को सुने, एटलीस्ट अपना अच्छा बुरा समझ पाए। कितने लोगों को ये बात समझ आई? अब बाकी आप चिल्लाओ लड़ो घर में, फिर वही माहौल क्रिएट करो, उससे ना तो वो सोल सीखने वाला और आपका पीस ऑफ माइंड तो वैसे ही गया। सिंपल। आज बिगड़ गया, कल तो निश्चित बिगड़ना ही बिगड़ना, बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा। इसी तरीके से हमें काम करना। हीलिंग्स का यही फायदा है कि हमें सामने वाले को रियलाइज भी नहीं होता है, और हम उसको धीरे 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 जो है हील करते जाते हैं। धीरे धीरे उसकी नेगेटिविटी रिमूव होती रहती है। ये कौन कर सकता है? जो एक अच्छा हीलर है, जो अपनी वाइब्रेशन, अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं होने देता। पता चला वही सुबह आर्ग्यूमेंट कर रहा है, उसी की एनर्जी ड्रेन हो गई, वो शाम तक क्या हीलिंग देगा? पहले तो वो नॉर्मल रहे, उसको ये चीज सीखना है कि मुझे उसके लेवल पे जाना ही नहीं है, मेरे को अपने आप को मेंटेन रखना है, कि ताकि मैं उसको हील कर सकूं। इसके लिए अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना होता है, जो कैसे होता है, जो आकाशिक से कनेक्ट होते 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 हो जाता है। क्लियर हुआ हम क्या करने वाले हैं? कितने लोगों को क्लियर हुआ तो मुझे बताइए। फिर हम करते हैं अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस। और सभी लोग बिल्कुल, आप लोग रेडी हो जाइए, कैमरास अपने ऑन कर लीजिए, पानी पी लीजिए, और एक क्वेश्चन सोच के बैठिए। यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट वन क्वेश्चन। एक सवाल सोच लीजिएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका आंसर आप लेना चाहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड से। बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग। ये रिकॉर्ड